सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इसाक अत्तारी है। गारमेंट्स की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। प्यारे मुर्शिद की खिदमत में एक सवाल है कि रमज़ान मुबारक में तरावी के आखिरी 10 दिन, बाकी एतिकाफ की अक़साम अलग अलग हैं। मतलब नजर जो रोजे रखे जा सकते हैं उन दिन होता है कि रोजा एतिकाफ के लिए जरूरी है। नफल एतिकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं है। आखिरी 10 दिन जो रमजान के हैं उनके लिए रोजा शर्त है, और जो मन्नत का एतिकाफ होता है उस पर भी रोजा जरूरी होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जब दुआ पढ़ी जाए, अगर स्क्रीन पर भी दिखा दी जाए ना तो याद करना आसान हो जाएगा। कोई स्क्रीन शॉट करना चाहे, लेना चाहे, उसको भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने तरगीब अर्ज की है कि हर नमाज के बाद पढ़ने का ज़हन बनाइए, इसको याद कीजिए, कोशिश फरमाइए। और इमाम साहिबान भी अगर 5 नमाजों में दूसरी दुआ में ये पढ़ा करेंगे तो पढ़ना एक खुद सादत है। और जो ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकली, इससे बेहतर अल्फाज हम कहाँ से ला सकते हैं। तो ये ज़बान मुस्तफ़ा से निकली हुई दुआ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इसको खूब पढ़ना चाहिए। रमज़ान शरीफ के दिनों की ये खास रमज़ान की दुआ है। सल्लु अलल हबीब। सवाल आया और उसको माफ कीजिएगा, कल एक तहिया सलातो तस्बीह के बारे में कुछ अर्ज किया था। तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि जोहर की नमाज के बाद अफजल है। वो गलत फहमी हो गई थी मेरी। तो इसका असल मसला जो है वो बाहर शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 684 पर है। मसला नंबर 4, हर वक्त गैर मकरूह में, ऐसा वक्त जो मकरूह ना हो, जिसमें नफल पढ़ना मना ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे हैं जिसमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो हर वक्त गैर मकरूह में ये नमाज यानी सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ सकता है। और बेहतर ये है कि जोहर से पहले पढ़े। मैंने जोहर के बाद का कहा था, तो वो उसको एडिट कर लीजिएगा। और अब इसकी जगह ये जुमले जो अभी मैंने अर्ज किए वो शामिल करने जरूरी है इंशाअल्लाह। सवाल कुछ इस तरह का आया है कि जैसे अभी कह रहे कि भाई तरावी की जैसे बात हो रही थी, तो इस्लामी बहनें घरों में एक तो तरावी की नमाज, तो मैं इसमें कुछ प्लस करके अर्ज करूंगा कि अव्वल ये कि ये तरावी की नमाज कब पढ़ लें। बाज़ औक़ात इतना डिले कर देती हैं वो अपनी दीगर मसरूफियात में कि फिर सुस्ती की वजह से तरावी रह जाने का भी डर रहता है। दूसरा है कि ये 4-4 करके पढ़ना, 2-2 करके पढ़ना, एक साथ पढ़ना, तो ये इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं ख़ास तौर पर इस्लामी बहनों के लिए। इसमें ऐसा है कि तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज पहले पढ़ेंगे, पहले फ़र्ज फिर सुन्नतें वगैरह। तो अब तरावी का वक्त जो है इसका हो गया ना, तो अब ये कि सुबह सादिक से पहले पढ़ ले। पूरी रात इसका वक्त तो है। अब अगर कोई एतमाद है, सोता है और जागकर मैं पढ़ लूंगा और पढ़ भी लेता है, तो उसके लिए कोई मना नहीं है। इसको न गुनाहगार कहेंगे ना इसको यूं कहेंगे कोई मकरूह काम किया। शरन बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ना। लेकिन एक एतमाद हो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब ये तजुर्बा है कि अब भी तो ज़हन होता है कि पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फिर ये तजुर्बा के लेट होता है ना, फिर सुस्ती हो जाती है। तो या तो छूट जाती है या कुछ रकातें छूट जाती है कुछ, तो फिर इसको बगैर पढ़े सोना नहीं चाहिए, है ना, ताकि ये सुन्नत अपने हाथ से ना निकले। अब रहा के 2-2, 4-4 रकातें, तो अब 4-4 रकातें भी पढ़ सकते हैं, इसकी 6 भी पढ़ सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा 8 है ना, 8 पढ़ सकते हैं। रात में जो ये नवाफिल होते हैं ना, इनके आकाम नफलों की तरह होते हैं। तरावी के आकाम तकरीबन नफलों की तरह है। तो अब ये इसमें जब ये 4 रकात मसलन पढ़ी तरावी, तो इसमें ये ज़हन में रखना है कि जैसे पहली रकात में सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह, ये पहली रकात का कायदा जो था ये भी जरूरी है, समझे, फर्ज है ये इसमें बैठे तो इसमें अत्तहियात और दुरूद शरीफ भी पढ़े, चाहे तो दुआ भी पढ़ ले। अच्छा, अब तीसरी के लिए उठा तो तीसरी में फिर सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह, ये पूरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वगैरह ये पढ़ना है। और आखिरी कायदे में भी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ, ये 4 हो गई। अगर 6 पढ़ना चाहता है बिलफर्ज तो फिर खड़ा होगा तो फिर 5वीं में सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह, इस तरह 8 पढ़ना चाहता है 7वीं में सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह। मगर हर 2 रकात पर कायदा जरूरी है। अत्तहियात में बैठना तो अत्तहियात पूरा एक एक हर्फ उसका पढ़ना है, और बेहतर वो ये कि दुरूद पाक भी पढ़ ले। ये इसमें सुन्नत मुक्कदा जो जोर की होती है से पहले पढ़ने की, उसमें तहियातों के बाद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता। हाँ, असर और इशा की सुन्नत कबलिया, ये सुन्नत गैर मुक्कदा होती है। इनमें 2-2 रकात पर तहियातों के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, और पहली के अलावा तीसरी में भी सना, अऊज़ु, बिस्मिल्लाह ये पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने भी दौरान वजाहत एक जुमला फरमाया कि तरावी है तो इसके अहकाम नफल नमाजों के मुताबिक इसके अहकाम होते हैं। अब यार नफल ही है ना यार, नफल इसके ये वो नफल नहीं है नफल कि जिसमें पुछाना ना हो। इसमें तो यूं है ना कि जो तरावी को तर्क कर दे बिला वजह शरई इजाजत के बगैर तो इसने बुरा किया, इसाअत इसको इस्तिलाह है, इन्हें बुरा किया। और अगर बार बार इसको छोड़ता है तरावी को तो सुन्नत मुक्कदा को बार बार छोड़ना ये गुनाह है। ये शरई मसला है, शरई हुकूम मसला सही है। जी। अन्य कोई यूं कहे नफल ये ना खाली खाली सख्ती करने का क्या फायदा यार। तब जो दीन ने जो इस मामले में हुक्म दिया है उसी हुक्म पर मुसलमान को अमल करना चाहिए। तरावी तो बहुत बड़ी सादत है, खुदा की कसम ये रमजान में मिलती है। हम लोग बदनसीब है, हमारे दिल नहीं लगते यार, हमारी महरूमियां है। लेकिन ये कि मर खप कर भी बंदा पढ़ ले यार। वो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना, इनके उस्ताद मोहतरम पीर व मुर्शिद हजरत सैयदी शाह अली हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने अर्ज किया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप फरमाते हैं कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो पीर साहब ने फरमाया पढ़ते तो हो? तो अर्ज किया कि हुजूर पढ़ता तो हूँ। तो बोला बस पढ़ते हो ना, जिसका दिल लगता है ना, जिसको मजा आता है ना पढ़ने में, वो तो मजे लेता है, अपने मजे के लिए पढ़ता हो। लेकिन तुम तो अल्लाह के लिए पढ़ते हो ना, दिल नहीं लगता फिर भी पढ़ते हो। तो यूं मतलब ये कि तरावी में दिल ना भी लगे तो पढ़ना तो है ज़रा, मर खप के भी छोड़नी एक रकात भी नहीं है। सब ये बिल्कुल आज पहली रातें नहीं पढ़ी तो पढ़ लो नाजरीन। और ये जैसे कसम खाना मत, लेकिन यूं समझो जैसे कसम खाई है कि खाना छूट जाए, कबाब समोसे रह जाए, नो प्रॉब्लम, तरावी की एक रकात भी नहीं रहनी चाहिए। कि रमजान के अलावा ये सादत नहीं मिलती। अच्छा, फिर इसके कज़ा भी नहीं है। आज रह गई तो ये नहीं कि कल पढ़ लूंगा, कज़ा नहीं है, गई हमेशा के लिए गई अपने हाथ से। ये बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी नेमत निकल गई, तो इसको दो हाथ से पकड़ के रखो कि हम तरावी का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और तरावी हमें जन्नत में ले जाएगी, वो भी आका के कदमों में ले जाएगी जिनकी ये सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राशिद भाई, हमने सुना है माशाल्लाह आपने यहाँ डिस्काउंट का सिलसिला शुरू किया है रमजानों में, क्यों किया? जी, अमीर सुन्नत के कहने पे हमने 20% डिस्काउंट का हिसाब किताब रखा है रमजान की वजह से। तकरीबन सभी चीज़ों पे, खुले आइटम पे 20% डिस्काउंट है और 10% पैकिंग के आइटमों पे डिस्काउंट है। ये पूरे रमजान इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि चलाएं इसको, रमजान के ऑफर है। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब, उनकी भी ख़ास दस्त हिदायत है, तो इंशाल्लाह बस उनकी बात को लब्बैक करते हैं
اور کوشش کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, ہم آپ کو بھی کہیں گے جتنے بھی آپ مخیر کاروباری حضرات ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہو سکے اپنی طرف سے حصہ ڈالیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. رمضان کریم ایک بڑا پروگرام ہے, اس کے لیے تقریباً 10% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے تمام آئٹمس کے اوپر, جس میں بیسن ہے, آٹا ہے, دالیں, چاول, چینی, گرم مسالہ جات, تمام قسم کے آٹے دستیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرچے وغیرہ حضرات مشترک حضرات آتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی خصوصی ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقصد خریداری کر سکیں, اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے روزہ افطار کر سکیں, سحری کی برکت حاصل کر سکیں. اچھا, یہ ڈسکاؤنٹ صرف ہول سیل والوں کے لیے یا 1 کلو آدھا کلو پاؤ لینے والے غریب ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ سر آپ ایک چھٹاک لینے کے لیے آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ایک چھٹاک کے اندر دیں گے. آپ 1 کلو لینے آئیں, ہم آپ کو 1 کلو میں دیں گے. دکاندار حضرات, ہول سیل, ریٹیل, جو ہمارے پاس چل کے آگے, ہمارا عزم یہی ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے, ہماری بات سے خوش ہو کے جائے. اشیاء جیسے رمضان کے استعمال میں آتی ہیں, بیسن ہو گیا اور آٹا ہو گیا, چینی ہو گئی, ان چیزوں پر ڈسکاؤنٹ دیں گے. 10% کا سلسلہ رکھا ہے کہ رمضان میں ہر بھائی تقریباً جیسے سہولت سے کھا لے اور اس کو پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ اور ہماری جو کوشش ہوگی تو ہم بھائیوں کی نہیں کریں گے. ہم امیر اہل سنت کی طرف سے آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. آٹا, دال, چینی پر 10% ڈسکاؤنٹ ہے, وہ بھی صرف رمضان تک, اور بقایا کمپنی کے آئٹموں پہ جتنا ہو سکے گا کریں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو روزی روزگار میں خیر و برکت دے. اور ساتھ میں کوئی یہ بھی تو کہہ دیتا کہ اب تو انشاءاللہ میں ہر رمضان میں یہ کروں گا, اب یہ سننے میں آیا نہیں ہے, اب انشاءاللہ یہ بھی آئے گا سننے میں. تو ہر رمضان کو کرنا ہے نا اپنے, خالی اسی رمضان کو کیوں. اور ابھی تک کسی کا یہ میری آواز نہیں ہے کانوں میں کہ سید صاحبان کے لیے آدھا ڈسکاؤنٹ, سننے میں آیا نہیں میرے. آئیں گے انشاءاللہ اس طرح کی تصورت. اور وہ چھٹانک پر میں جو مسکرایا, تو چھٹانک میں شاید نیو جنریشن نہیں سمجھتی ہوگی یہ ہوتا کیا ہے. یہ ایک سیر میں 16 چھٹانک ہوتے ہیں. اب سیر بھی نہیں چلتا, اب کلو گرام چلتا ہے. تو چھٹانک یہ سمجھو کہ 50 گرام کے آس پاس ہوتا ہوگا. سیر کا 16واں حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دی بارگاہ دے اندر میرا سوال ہے کہ جدو نماز دا آخری ٹائم ہو جاندہ ہے تے بعض لوگ اس ٹائم نماز پڑھ دے نے, تے انہاں دا اے ٹائم دیکھ کے بعض لوگ کہندے نے کہ ویلے دی نماز ویلے دیاں ٹکراں, انہاں دا اے کہنا کیسا ہے, تے آیا کہ انہاں دی نماز درست ہے آخری ٹائم دے اندر پڑھنا؟ اس سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز کا آخری ٹائم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس ٹائم نماز پڑھتے ہیں. اس ٹائم لوگ ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے وقت کی نماز وقت کے اندر ماری جانے والی ٹکر جیسی ہے. ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا ان کا آخری وقت میں نماز پڑھنا درست ہے؟ اللہ اللہ, اب آخری وقت کس طرح کا آخری وقت ہے یہ دیکھنا ہوگا. اگر وہ جائز وقت ہے, مکروہ وقت نہیں ہے, جیسے کہ سمجھو کہ عصر کی نماز غروب آفتاب قریب آ گیا, 20 منٹ رہ گئے مثال کے طور پہ, اس سے بھی کم رہ گئے, تو اب یہ آخری وقت جو آیا اس میں بلا وجہ اتنا لیٹ کرنا نماز کو اس دن کے عصر کو, یہ گناہ ہے, حرام ہے. مجبوری ہو گئی تو گناہ نہیں ہے. کسی واقعی جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تو پھر گناہ نہیں ہے. اچھا پھر بھی نماز جیسی اعلیٰ عبادت فرض, اس کو لفظ ٹکر یہ بول رہا, اگر معاذ اللہ کوئی نماز قضا کر کے بھی پڑھتا ہے تو نماز نہ, اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ نماز نہیں ہے. تو یہ ٹکر نہیں ہے, ٹکر بال کو مارتے ہیں, بعض غصے میں آ کے دیوار کو مارتے ہوں گے. نمازی ٹکر نہیں مارتا, اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. یہ جملہ نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے. اسی طرح جیسے مغرب کے آخری وقت تک اس کو بغیر کسی وجہ کے مؤخر کر دینا یہ بھی مکروہ ہے. ہر نماز کو یا مغرب ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے, ہماری بات سے خوش ہو کے جائے. اشیاء جیسے رمضان کے استعمال میں آتی ہیں, بیسن ہو گیا اور آٹا ہو گیا, چینی ہو گئی, ان چیزوں پر ڈسکاؤنٹ 10% کا سلسلہ رکھا ہے کہ رمضان میں ہر بھائی تقریباً جیسے سہولت سے کھا لے اور اس کو پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ اور ہماری جو کوشش ہوگی
तो हम भाइयों की नहीं करेंगे। हम अमीर अहले सुन्नत की तरफ से आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, आटा दाल चीनी पर 10% डिस्काउंट है, वो भी सिर्फ रमजान तक, और बकाया कंपनी के आइटमों पे जितना हो सकेगा करें। आखिरी वक्त का फिर जब सूरज जर्द हो जाता है सुभान तो अल्लाह, वो मुर्ग की तरह खोंगे बांधते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये कैसा इनको रोजी रोजगार वक्त में शक आ जाता है, तो साथ में कोई ये भी तो कह देता कि अब तो इंशाल्लाह हर रमजान में ये करें कि चला गया, ये सुनने में आया नहीं है। तो इसलिए नमाज अब इंशाल्लाह ये भी आएगा दुरुस्त वक्त में, हर रमजान को करना है ना अपने, लेकिन खाली इसी रमजान को। इस बात को तो कहूंगा, मैंने कहा कि बिल फर्ज को कज़ा भी कर दे यार, तब भी इसको टक्कर नहीं कहेंगे कि सजदा रब को है, नमाज नमाज है, ये टक्कर नहीं है। नमाज की बेअदबी ना की जाए। सोशल मीडिया के जरिए सवालात का सिलसिला है। एक सवाल मौसूल हुआ है, सवाल कर रहे हैं, और जिसके कान में सुराख हो, सुराख में पानी बहाना क्या फर्ज है, और हमें कैसे पता चलेगा कि सुराख में पानी पहुंच गया है? आया कि इस कान से बाली या टॉप्स वगैरह निकालना जरूरी है पानी पहुंचाने के लिए? सोशल मीडिया के जरिए सवालात का सिलसिला है, सवाल मौसूल हुआ है, सवाल कर रहे हैं, जिसके कान में सुराख हो, सुराख में पानी बहाना क्या फर्ज है, और हमें कैसे पता चलेगा कि बाली पहनी है तो भी निकाल ली होगी, और अंदर जैसे औरतें पहनती है इयरिंग वगैरह, तो ये निकाल कर भी इनको पानी तो बहाना पड़ेगा। मर्दों में देखा जा रहा है, ये रुझान बढ़ता जा रहा है कान में बाली पहनने का, या इस तरह के जो भी जेवरात होते हैं औरतों वाले, ऐसा लग रहा है। अब पहले इतना नजर, पहले बाद औक़ात बाज़ लोगों को होता था तो पूछते थे, तो या पूछते बगैर भी पता चल जाता था कि मन्नत वगैरह के तौर पे थे, तो उनको भी समझाया जाता था। लेकिन अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, स्पेशली जब हम बाहर निकलते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वगैरह, एयरपोर्ट पर बाद औक़ात ये ज़्यादा मंजर नज़र आता है कि ऐसा लग रहा है कि फैशन चल ही है ये मर्दों के कानों में बाली पहनने की, ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह, जैसे दाढ़ी का फैशन चली थी ना, इधर से तराश खराश, यूं करो, तो ऐसा लग रहा है कि ये बाली की कान में मर्द बढ़ गए, नौजवान बढ़ गए इसके अच्छा, अंदर। मैं नोट नहीं किया, तो मैंने काफी नोट किया है। चेन बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि चेनें पहनने का रुझान बढ़ गया लॉकेट के साथ, और ये बढ़ गया। और जैसे वो पहले भी हम कहते थे वो जो चुटिया वगैरह, यानी ऐसा लग रहा है कि ये रुझान बढ़ रहा है। अब ज़ाहिर इनमें बाज़ ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है कि अगरचे इस हुलिये में होते हैं, हमारे करीब आते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत से प्यार से मिल रहे होते हैं, तो लगता है कि दीन से और मज़हब से और इस तरह इसको मोहब्बत भी है, तब वरना तो क्यों करीब आता, क्यों बात करते मिलते। तो कभी ऐसा मौका मिले तो बात हो जाए, लेकिन हर कोई नहीं होता, तो इन्हें कैसे इनके अंदर ये डाला जाए। चलिए, बाली जो कान में पहनना है, क्या औरत की मुशाबत कहलाएगी ना? हा? तो असल वो एयरिंग कानों में पहनना, बालियां पहनना, तो ये है औरत के लिए, ठीक है? औरत की मुशाबत। और हदीस पाक में फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करे वो उन्हीं में से है। यहाँ वैसे ये हदीस दुरुस्त है, लेकिन यहाँ वो आएगी कि जिसने जिस मर्द की मुशाबत की उस औरत पर लानत, और जो औरत मर्द की मुशाबत करे उस औरत पर लानत। ये तो यूं मतलब मजम्मत है और शरन ये गुनाह है कि औरत मर्द की इस तरह नकल करे और मर्द औरत की नकल करे। तो यूं मर्दों को ये बालियां नहीं पहननी चाहिए। इसी तरह गले में लॉकेट जो पहनते हैं ये भी औरतों का है, मर्द पहनते हैं। फिर इसमें खराबी एक और बढ़ती है कि सीना खुला रखते हैं, सीना खुला रखते हैं तो फिर थोड़ा अकड़ते हैं, समझे? ये खराबी दर खराबी दर खराबी, तो ये सारी बातें अच्छी नहीं है। तो यूं गले में लॉकेट पहनना, मर्द का ये दांत का मेटल का लॉकेट जो पहनते हैं ये भी गुनाह का काम है, ये भी नहीं। बड़े पहनते हैं ये भी जायज नहीं है। तो इन सबसे मतलब क्या बचना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। तरह तरह की स्टील की अंगूठियां, तो वो मुख्तलिफ तरह के अपने रिंग पहन लेते हैं, कई लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, रिंग अंगूठी, छल्ला 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 छल्ला,
छल्ले पे, हम मेमनी में कैड़ा बोलते हैं, कैड़ा, तो ये कैड़े पहनते हैं, उसके छल्ले, रिंग, तो ये सब जो है ना ये नहीं पहनने, मर्दों को इसकी इजाजत नहीं है। मर्द सिर्फ पहनना चाहे तो एक अंगूठी चांदी की, किसी और धात की नहीं और मेटल की नहीं, सिर्फ चांदी की, 4.5 मासे से कम वजन हो, वो ग्राम में रेंज निकल जाता है। और ग्राम में बताता हूं कि ये पुराना नाप है 4.5 मासे, अब ये नहीं चल रहा, लिखा हुआ ये 4.5 मासे, ग्राम निकालेंगे उलमा ने। हुजूर ये ग्राम आ रहा है, तो आप जैसे ये इरशाद फरमा रहे ना हुजूर, इसी को आप अगर कंटिन्यू कर लें। एक और प्रॉब्लम इसमें जो आया बगदाद शरीफ में पिछले साल इस जो गुजरा 11वीं शरीफ का, तो एक नौजवान से मुलाकात हुई और मैं हाथ दौड़ के बाहर निकल रहा था, तो वो इंतज़ार कर रहे थे। तो इससे एक रात पहले मेरा बयान था, तो वो बयान में मैंने आपका बयान सुना वगैरह, खुश हो रहे थे, अच्छी अंदाज से उन्होंने मुलाकात की, 11वीं शरीफ मनाने के लिए आए थे। अब कैफियत ये थी कि हाथ में उंगलियों में अंगूठियाँ, एक या दो शायद 2 लॉकेट या 2 इन्होंने गले में चेनें उस तरह की पहनी हुई थी, कुछ कड़े और वो अजीब, बहुत मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो इसमें मुझ थोड़ी उन्होंने अकीदत मोहब्बत का जिसका इजहार किया, तो मुझे इस्लाम भाई ने इशारा किया कि अगर हो सके तो नेकी की दावत दे दो, तो मैं इनको अलग से ले गया और इनको नेकी की दावत देनी शुरू की। तो फिर इन्होंने मुझे गिनती कराया ना, ये यहाँ के दरबार का, ये वहाँ के दरबार का, तो ये वहाँ से आया है, तो ये वहाँ से आया है, तो आपको दरबार का हवाला देगा, तो कोई कहाँ का हवाला देगा, तो कोई मदीने का भी हवाला देगा कि मैं मदीने से लेकर आया हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अर्ज़ किया। तो 1 या 2 घंटे के बाद जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो माशाल्लाह सर पर टोपी थी, बाल सीधे थे और सारा करके कुर्ता शलवार पहन के मेरे को ये मिले। क्या बात है। तो कहा कि वो बस आपने समझा दिया। इसके बाद आप मुझे नहीं, इनको पता ही नहीं था, ऐसा इनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा कि इनको पता ही नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके ये शरई अहकाम और शरई मसाइल हैं। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ शायद 92% में सही हूँगा, मगर 1 या 1.5 घंटे के बाद उसको वैसा इस्लाम भाई भी थे, उनको भी इतनी खुशी हुई कि और 1-1.5 घंटे में इतना फर्क आ गया, टोटल चेंज हो गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा लगा कि शायद एक तादाद को इसके शरई अहकाम या शरई मसाइल नहीं पता कि ये मज़ार या दरबार या फला जगह से ली हुई चीज़ें, पहनी हुई चीज़ें, कलाई में, उंगलियों में, न गले में, ये सब चले, इनको यूं ऐसा होता होगा। क्या फरमाते हैं? हाँ नहीं माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, अल्लाह आपकी ज़बान में असर और बढ़ाए। तो समझाना भी एक समझाने का भी अंदाज होता है, फिर समझाने वाले का अपना कद भी होता है, उसका इम्प्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि वो मुतासिर हो चुका था, वो उसकी बात समझ में आ गई जल्दी। अल्लाह करम फरमाए और उनको इस्तिकामत दे, आपको जज़ाए खैर दे। इसमें ज़ाहिर है कि वो शरीयत का हुक्म देखा जाएगा। यानी पहले वो क्या स्टील की अंगूठियाँ, छल्ले वगैरह मैं देखता था, तो बोलते थे हम मदीने से लाए, मदीने से आया है, तो मैं फिर समझाता था। मैंने मदीने शरीफ में तो टीवी भी होते हैं, गुनाह भरे चैनल भी देखे जाते हैं, म्यूजिक भी चल रहा होता है, माज़अल्लाह, तो क्या मदीने में इसलिए जायज़ हो जाएगा? सर अगर क्या जवाब देगा? तो यूं करके मैं समझाता था कि ये मदीने से ये चीज़ निस्बत रखती, ये नहीं देखा जाएगा, मदीने वाले का हुक्म देखा जाएगा, इनकी शरीयत देखी जाएगी कि इनका हुक्म क्या है, ये क्या फरमाते हैं, हम उस पर अमल करेंगे। तो यूं मतलब ये कि मज़ारात से भी, अब मज़ारात पर बैठे होते हैं लेकर बेचने वाले, तो बेचारे उससे ये मुंडा जाते हैं ले लेते हैं, तो खरीद लेते हैं, वो बेचारे फेल लेते हैं कि मज़ार पर है, और लंबी लंबी लट्टे हैं उसकी, और हक हु का नारा लगाए तो झटका खा के जेब में हाथ चला जाएगा, जो बोले इसको दे दे, और अंगूठा उठा कर। तो ऐसा नहीं है, तो हुक्म शरीयत देखा जाएगा। बाज लोग पहनते हैं, यूं सूफी मनीष नजर आते हैं, तो कई अंगूठियां बेचारे पहने होते हैं। अब ये तो समझाना भी हर एक का काम नहीं है, हिम्मत भी नहीं होती, समझाए तो गले पड़ जाए। एक बार बहुत पुराना वाक़या है, काफी साल पहले,
कोई एक दो लड़के देगा जवान थे, तो वो इसी तरह का कुछ था हिसाब के तब मैंने जैसे ही छेड़ा ना इनको बोलना हमारे पीर साहब पहनते हैं, मैं खामोश हो गया। देखा यार, मेरे पास कोई बोलने ऐसा कहीं था ही नहीं क्या। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। देखो पीर हो सूफी हो कोई भी, हुक्म शरीयत उलमा बताएंगे, और पीर के लिए आलिम होना भी शर्त है, आलिम ऐसी हरकतें करेगा नहीं। पीर अगर आलिम नहीं है तो भले कितना खानदानी शख्स है, बेशक सैयद सादात हमारे सर का ताज है, लेकिन सैयद होना ये पीर के लिए काफी नहीं है, ना शर्त है ना काफी है। पीर के शराइत और हैं, इमामत के शराइत अपनी जगह पर है। कोई सैयद साहब है तो आप बोलोगे सैयद साहब है तो नमाज पढ़ा दें, समझे, तो ये नहीं होगा। सैयद साहब इमामत के शराइत पर पूरे उतरते होंगे तो पढ़ा सकेंगे, अंडरस्टूड है। तब समझे, इंजीनियर आप हैं तो हम आपको इंजीनियरिंग का काम देंगे। आप ड्राइविंग जानते हैं तो स्टीयरिंग आपके हवाले करेंगे। आप बोलो मैं आला नस्ब का और आली हसब का हूं, तो हम आपको ये देकर अपनी जाने खतरे में नहीं डालेंगे कि यार नहीं जाके टकरा दे कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ये नहीं चलेगा। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं, तो जो जिसका काम है उसी को साझे। तो बहरहाल ये कि ये जो शरीयत के खिलाफ अंगूठियां, तो एक अंगूठी सिर्फ चांदी की पहनना जायज है मर्द के लिए जिसका वजन 4.5 माशे से कम, 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, 4 ग्राम्स 374 मिलीग्राम्स से कम, 4.5 माशे से कम, तो इनसे कम। तो आप मसलन समझोगे 4 ग्राम 373 मिलीग्राम, तो ये सही हो गया। 474 तो ये गलत हो गया, इससे ऊपर तो वो गलत ही गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब है कि चांदी की अंगूठी पहनी जाए। अच्छा, इसमें भी फिर जरूरी है कि एक नग हो, नग या स्टोन वगैरह, स्टोन हो या प्लास्टिक का भी चल जाएगा, कोई भी हो, तो वो नगीना